हेलो फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन भी स्टूडेंट्स का जिनका भी कोल इंडिया के जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फाइनेंस में सिलेक्शन हुआ था, उन्हें मल्टीपल ऑफ क्वेरी उनके पास थी। बहुत सारे उनके मन में डाउट्स थे, जो सारी चीज़ मुझे लगा रिजॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल सोर्स से वे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे। अलग-अलग बार-बार मेरे को सभी लोगों को इंडिविजुअली रिप्लाई करना पड़ रहा था। अलग-अलग लोगों की क्वेरीज़ थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि एक सिंगल वीडियो बना के उन सारे जितने भी लोगों के सबके डाउट को मैं क्लियर कर दूँ। बहुत सारे डाउट थे फ्रेंड्स, जो कोल इंडिया में जितने लोग एस्पिरेंट्स थे जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ है। बट कुछ इंपॉर्टेंट जो डाउट थी उसे मैंने अपनी नोट कर रखा है। उस जो सबसे इम्पोर्टेंट डाउट एक तो थी कि सीएमए एग्ज़ाम क्लैश, यानी इनका जो 10th ऑफ दिसंबर 2024 से सीएमए का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, उसके साथ इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10th ऑफ दिसंबर को दिया था। और पहला रीज़न ये था कि उनका एग्ज़ाम क्लैश हो गया, अब क्या करें? दूसरा था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट क्या होगी, इसको लेके एग्ज़ाम क्लैश को लेके। तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपकी प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग कहाँ होगी, कि आपको कहाँ पर जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन के लिए। कौन-सी यूनिट है, कौन-सी लोकेशन है, इसको रिलेटेड थी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी आ रही थी मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ से बनवानी पड़ेगी, इसका फॉर्मेट क्या है, इसको लेके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपके जितने भी क्वेरीज़, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में सारे कुछ रिज़ॉल्व हो जाएँगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कोल इंडिया के वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं। तो आप कोल इंडिया के वेबसाइट में आप चले जाएँ। कोल इंडिया के वेबसाइट में जब आप जाओगे, तो आप यहाँ से नीचे आना। नीचे में जब आप आओगे, तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा करियर विद सीआईएल। तो आप करियर विद सीआईएल में जब आप जाओगे, तो उसके नीचे में आप देखिएगा, राइट हैंड साइड में आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा, इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी इन सीआईएल। आप यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको एक इम्पोर्टेंट एक न्यू नोटिस आपको मिलेगा। आइए इस नोटिस को खोलते हैं। ये नोटिस है, नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। आइए इस नोटिस को पढ़ते हैं। इस नोटिस में ये लोग क्या बोल रहे हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, इस नोटिस में इन्होंने बोला है, इन रेफरेंस टू एंगेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनी सीए-सीएमए एट सीआईएल एंड सब्सिडियरी। तो इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सीए-सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन, हालाँकि सीएमए सीए की एग्जामिनेशन नहीं है, बट फिर भी इन्होंने लिखा है कि सीए-सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन जो है वो 10 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रही है और खत्म हो रही है 17th ऑफ दिसंबर 2024 को खत्म हो रही है। इस कारण से क्या हुआ, और इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट जो है उन्होंने 10 दिसंबर 2024 रखा था। इसीलिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वे लोग स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन है, वे लोग इसमें नहीं अपीयर कर पाएँगे डीबी के लिए। इसीलिए वैसे स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन है 10th ऑफ दिसंबर से 17th ऑफ दिसंबर, यानी सीएमए फाइनल का जिनका भी एग्जामिनेशन है, तो वैसे स्टूडेंट को वे लोग बोल रहे हैं कि उन्हें अल्टरनेटिव डेट यानी 23rd ऑफ दिसंबर 2024 को आके वे लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने बोला। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस दिन इसका रिज़ल्ट आया था, मैंने आपको उसी दिन आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड को अटैच करें। एडमिट कार्ड को अटैच करके जहाँ-जहाँ मैंने आपको बताया था, जिन-जिन सेक्शन में मेल करने के लिए, आपको वहाँ पर जाके मेल करें। डेफ़िनेटली आपके जो क्वेरीज़ है उसको रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है फ्रेंड्स। ये आप सभी का एफ़र्ट का नतीजा है कि आप सभी ने अपने एफ़र्ट लगाया, आप लोगों ने मेल किया, जिसका रिज़ल्ट ये है कि आप लोगों को एक अल्टरनेटिव डेट मिल गई है। अब फ्रेंड, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये उठ रही है। अच्छा, एक बात इन्होंने और बोला है कि जिनका भी एग्ज़ामिनेशन नहीं है, उन्हें पॉज़िटिवली 10 दिसंबर 2024 को विदाउट एनी फेल उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, मेरी एग्ज़ामिनेशन जो है वो 10th दिसंबर 24 नहीं, 11th ऑफ दिसंबर 24 से स्टार्ट हो रही है। मतलब मैं ग्रुप 3 नहीं, ग्रुप 4 के लिए अपीयर कर रहा हूँ। उस केस में क्या करनी चाहिए? तो क्या हमारे लिए ये क्लॉज़ एप्लीकेबल होगी कि नहीं? फ्रेंड, डेफ़िनिटली ये क्लॉज़ आपके लिए एप्लीकेबल होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इनका वर्ड देखिए, ये इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। इन्होंने कर रखा है कि DB for candidates who have to appear in the final examination will now be held on 23rd December 24। मतलब आप जो चाहे आप ग्रुप 3 के एग्जामिनेशन लिखो, चाहे ग्रुप 4 के एग्जामिनेशन लिखो, अल्टीमेटली आप सीए या सीएमए फाइनली एग्जामिनेशन आप लिख रहे हो, या इस केस में सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन ही लिख रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। आप इसे 23rd ऑफ दिसंबर 24 को जा सकते हो। लेकिन इन्होंने बोल रखा है कि आप अपने जो एडमिट कार्ड है उसके कॉपी वगैरह लेके आप जाओगे, ताकि आपको ये सर्टिफ़ाई हो जाए वहाँ पर कि आप 23rd को अगर आप आए हो, तो आप बिल्कुल एलिजिबल थे 23rd को आने को। और बाकी सारे स्टूडेंट्स को 10th ऑफ दिसंबर 2024 को आना पड़ेगा। तो ये इश्यू तो एक रिज़ॉल्व हो गई। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें फ्रेंड एक ये आ रही है, कि आपका प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? तो आपको कहाँ पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी? तो एक तो चीज़ इन्होंने बता दिया कि आपका जिस भी सब्सिडियरी में सिलेक्शन हुआ उसका इन्होंने एड्रेस बता दिया। जैसे कि मैं अपनी सब्सिडियरी ईसीएल की बात करूँ, तो इन्होंने बता दिया, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंटोरिया, दिशरगढ़, वेस्ट बर्धमान, वेस्ट बंगाल 71453, ये बता दिया।
लेकिन मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, आपको ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस पे स्पेसिफिक अगर बात किया तो यहाँ पे ईसीएल का हेडक्वार्टर है। लेकिन आपको रिपोर्ट करनी है एचआरडी डिवीज़न में। एचआरडी डिवीज़न जो ईसीएल का है वो एक अलग जगह पर है, हेडक्वार्टर से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बट वो हेडक्वार्टर के प्रेमिसेस के अंदर नहीं आता है, हेडक्वार्टर के अंदर रिपोर्टिंग ही होती है, बट वो एक अलग जगह पर है। इसलिए मैं फ्रेंड्स मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि आप किसी भी सब्सिडियरी की बात करो, चाहे बीसीसीएल की करो, सीसीएल, सीएमपीडीएल किसी भी सब्सिडियरी की बात करो, कुछ सब्सिडियरी में इनका एचआरडी डिवीज़न के हेडक्वार्टर के अंदर ही होगा। कुछ सब्सिडियरी में हो सकता है कि इनका एचआरडी डिवीज़न वहाँ से कुछ डिस्टेंस पर हो। तो आपको रिपोर्ट कहाँ करनी है फ्रेंड? तो इन्होंने क्लियर कट बता रखा है। यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने क्लियर कट बता रखा है कि आपको जो रिपोर्ट करना है, वो आपको रिपोर्ट करना है, ये देखिए जीएम, एचओडी, एचआरडी ऑफ सीआईएल सब्सिडियरी। तो इनका जो एचआरडी डिवीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि जितना इंटर्नशिप वगैरह होता है, वो सारा एचआरडी डिवीज़न कोल इंडिया का देखता है। और जो कुछ भी एम्प्लॉयी वगैरह रिक्रूटमेंट जो होता है, वो सारा पर्सनल डिवीज़न देखता है। पर्सनल डिवीज़न इनका अलग है, एचआरडी डिवीज़न अलग है। एचआरडी डिवीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटर्नशिप और ट्रेनी उनसे डील करता है। तो इन्होंने बता रखा है कि इसके लिए आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जनरल मैनेजर या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचआरडी सीआईएल या फिर सब्सिडियरी जहाँ आपका सिलेक्शन होता है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। उनके एचआरडी में और एचआरडी में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड आपकी इसकी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि सर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इसका फॉर्मेट क्या है? क्या करना पड़ेगा? मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि अगर आपका इसमें एज़ एन एम्प्लॉयी अगर आपका सिलेक्शन होता है कोल इंडिया या किसी सब्सिडियरी में, तो वहाँ पर वे लोग खुद अपने जो उनके जो खुद के हॉस्पिटल होते हैं कोल इंडिया के हॉस्पिटल, वहाँ पर ही आपके सारे जो मेडिकल वगैरह है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन वे लोग खुद करते हैं, उनके खुद के डॉक्टर करते हैं और उसी बेसिस पे आपका फिर रिपोर्ट वगैरह बनता है। लेकिन जहाँ तक इंटर्नशिप का सवाल है, अगर आपका इंटर्नशिप में अगर आपका इसमें अगर सिलेक्शन होता है, एज़ अ ट्रेनी आपका इसमें सिलेक्शन होता है, तो आपको कोल इंडिया के हॉस्पिटल में वे लोग आप लोग को नहीं करवाते। आपको सिंपल किसी भी आपका प्रैक्टिशनर अगर कोई भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, ये भी ज़रूरत नहीं कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सीएमओ ही हो, कोई भी इन्होंने देखिए क्लियर बता रखा है कि कोई भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उनसे आप वो सिंपल आप उन्हें बता के दे दें कि मेरा एज़ अ ट्रेनी सिलेक्शन हुआ है। वे सिंपल अपने प्रैक्टिशनर आपको जो है वो सिंपल लिख के दे देंगे कि आपका ईएनटी का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आपका कलर ब्लाइंडनेस का, विज़न का कोई दिक्कत नहीं है, हियरिंग का कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके करके वो सिंपल एक लिख के दे देंगे कि ही इज़ कॉम्पिटेंट इनफ फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेनिंग इस तरह लिख के दे देंगे, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। सिंपल आप कोई डॉक्टर के पास जाएँ जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उन्हें आप बताएँ कि आपका ट्रेनिंग में सिलेक्शन हुआ है। वे सिंपल अपने जो उनके जो पैड होते हैं, उस पैड में वे लोग आपको मेंशन करके लिख के दे देंगे कि आपको किसी प्रकार की आपकी एज़ सच कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है इन ऑर्डर कि आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो सिंपल आप किसी भी डॉक्टर से करवा लें जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, तो वो आपके एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको जो जितने सारे डाउट्स आपके मन में रहेंगे, वे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो से। लेकिन फिर भी फ्रेंड अगर कोई और अगर आपके मन में कोई डाउट अगर लग रही है आपके कोल इंडिया के सिलेक्शन से रिलेटेड या फिर आगे के किसी प्रोसेस से रिलेटेड, तो फिर डेफ़िनेटली आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाके आप मुझे मेंशन कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने का। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर हम लोग किसी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।